स्टूडेंट देखिए, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हाउ टू फॉर्म अ लेविस स्ट्रक्चर। और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का संरचनात्मक सूत्र हम कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। संरचनात्मक सूत्र के साथ साथ जो है लेविस फार्मूला भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको इसमें इसके कि लेविस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, उसके नियम में आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहला नियम है हमारे पास कि सबसे पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि HNO3 और ये H2SO4। सबसे पहले हम इसका संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे। देखिए हमारे पास, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जिसका नंबर कम होता है ये नाइट्रोजन को सेंटर में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर ये संरचनात्मक सूत्र सीखा है मैंने। पहले डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके से संरचनात्मक सूत्र बन रहा है। सबसे पहले हम संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे सल्फर के लिए OH और ऐसे OH और ये ऑक्सीजन 2 इस तरीके से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है सल्फर, जो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला नियम जो हमारे पास है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड नियम की जो हम बात करेंगे, सेकंड नियम हमारे पास है नियम नंबर 2, कंपाउंड में उपस्थित सभी कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम को सिग्न देते हैं, चिन्ह देते हैं, कोई सिग्न देते हैं। मान लीजिए किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम है या हाइड्रोजन एटम है या सल्फर एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या, देखिए इसको मैं ये पूरा पॉइंट और इसके लिए ये क्रॉस का निशान देते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम को हम सिग्न देते हैं, इस तरह के चिन्ह दे देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। नियम नंबर 3, यदि किन्हीं दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित है और एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड उपस्थित है और उनके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉनों के सिग्न लिखते हैं। भाई हमारे पास यदि जैसे कि हमारे पास A और यहाँ ये B इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से हम यहाँ ये B लिखते हुए यहाँ भाई A का सिग्न हमारे पास ये है
और बी का सिग्न ये है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें यानी कि सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो इस तरीके से हम लिखते हैं। दूसरी बात करें, यदि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित हो प्रेजेंस हो, तो उनके बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझा दिखाते हैं। कैसे भाई? मान लीजिए हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल, इसके बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, ऐसे दोनों परमाणुओं को लिखते हैं। दोनों परमाणुओं के लिखना, देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड में भाई इसका सिग्नल मैंने माना ए का ये और बी का ये, तो इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, तो 4 इलेक्ट्रॉन का हमें प्रदर्शन करना होता है। 4 इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन करना होता है। और यदि परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा दिखाते हैं। भाई देखिए, मान लीजिए सपोज कर हमारे पास ए बी ये है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो स्टूडेंट ए और यहां बी लिखेंगे। तो इनके लिए जैसे कि हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा दिखाती हैं, ऐसे इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम बात करें, यदि बात कर ले नेक्स्ट नियम की, बात करेंगे, नियम नंबर 7 की बात करते हैं। यदि कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वे इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु के अष्टक में शो किए जाते हैं। भाई देखिए, मैं बताऊं आपको, इस तरीके से यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, और यहां इस तरह का निशान है, यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये है, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो फुल एरो का निशान दिया जाता है। इसमें होता क्या, जैसे कि हमारे पास ये ए बी है, तो इसने ए ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो स्टूडेंट ये सपोज करें कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये थे 3 3 6 और 1 के 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके क्लास में ये शो किया जाएगा, न कि साझे में। अगर भाई 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इस तरीके से हम लिखते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें यहां पर हम क्रॉस के निशान लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके अष्टक में शो करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यहां ये स्ट्रक्चर, जो लेविस स्ट्रक्चर है, बनाते हैं। और बात करें अगले नियम की, जो मैं बात करता हूं, अगला नियम हमारे पास है किसी परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, उनको उनके बाह्य कोश में शो किया जाता है।
शो किया जाता है। ये जैसे मैं एक छोटे से मॉलिक्यूल की बात करूंगा, ये H2O मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसका संरचनात्मक सूत्र हमारे पास ये होता है। अब इसका लेविस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो लेविस स्ट्रक्चर में जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये तो कैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हम करेंगे भाई। इसके लिए मैंने क्रॉस मान लिया, O के लिए क्रॉस मान लिया और H के लिए मैंने ये पॉइंट मान लिया है। तो मैंने बताया था क्रॉस और ये क्रॉस और इस तरीके से साझे के इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। 6 8 1s2 2s2p4 भाई 2 इलेक्ट्रॉन साझे में चले गए, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन साझे में चले गए, तो शेष कितने बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां आपको शो करने होंगे स्टूडेंट। तो ये रहे रूल्स ऑफ द हाउ टू फॉर्म लेविस स्ट्रक्चर। अब मैं 2-3 एग्जांपल की बात करूंगा कि कैसे हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने HNO3 का जिक्र किया था इसमें, तो HNO3 का जिक्र किया था, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं प्लस NO3 माइनस। अब इसके लिए हम जो है ये जो एसिडिक रेडिकल है इसमें, ये हमारे पास यहाँ संरचनात्मक सूत्र बना रहे हैं भाई। देखिए इससे पहली वीडियो में देख सकते हैं कि संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा आपको। सबसे पहले स्टूडेंट जितने परमाणु होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं, 7 8 और 1, 2 5 2 6 और 1। देखो मैंने एक चीज और बताई थी स्टूडेंट की, कोई भी परमाणु हो कि यदि बाह्य कक्षा में हाइड्रोजन को छोड़कर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यदि 4 5 6 7 होती है तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो ये दोनों परमाणु साझे में इलेक्ट्रॉन करेंगे कैसे। अब कितने कमी है, 8। देखिए स्टूडेंट ये भी फोकस करना कि इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में प्रत्येक परमाणु की। तो भैया ये साझा करेगा, ये भी साझा करेगा, कितने का साझा करेगा, ये 3 का करेगा, ये 3 का करता है, 2 का करता है। देखिए यहां ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन, और ये यहां पर ऑक्सीजन और ये H। देखिए इसमें ये सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो 8 पूरे हो गए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, इसके 8 पूरे हो गए, 2 इधर कर लिया, 1 इधर कर लिया, और इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये साझा नहीं कर सकता तो 1 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इसको डोनेट करेगा। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर बनानी आसान हो गई है। कैसे, अब मैं बताऊंगा आपको कि भाई सबसे पहले हाइड्रोजन को मान लेते हैं, ये इसका पॉइंट है, ऑक्सीजन के लिए पॉइंट ये है, और भाई नाइट्रोजन के लिए क्रॉस का निशान। अब देखिए, अब ये परमाणु हम ज्यों के त्यों लिख लेते हैं, यहां नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों, इनके बीच में देखते हैं डबल इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो मैंने नियम में बताया साझे की बात करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे पास, इनके सिग्न ये रहे, तो यहां जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे इनके बीच में। अब देखते हैं यहां 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो ये एक केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 1 नाइट्रोजन का लिख लेते हैं। अब बात करते हैं इधर हाइड्रोजन की, सिंगल बॉन्ड है, सिग्न हाइड्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं इस बॉन्ड की, ये जो तीर का निशान दिया गया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किए, मैंने बताया कि वो उसी की आउटर मोस्ट शेल में लिखे जाएंगे। अब अगला नियम, जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी कक्षाओं में लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किए हैं, तो इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 2 इधर साझा कर लिया, 2 का शेष कितने बचे, 4, 1 2
3 और ये 4। अब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, एक इधर और एक इधर। भाई 2 शेष बचे इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 गए 4, ये रहे। अब इसके बाद हमारे पास इसने डोनेट किए थे, अब इसके 2 और 2 4 1 5 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा नाइट्रोजन के पास, लेकिन इसके पास तो अपने 6 के 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और मॉलिक्यूल की। देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल है H2SO4। स्टूडेंट देखिए सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते। H है, सल्फर है, ऑक्सीजन है 1 16 और 8, 1 2 8 6 और 2 6। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दोनों जो परमाणु है ये भी कितने का साझा करेगा, 2 का, ये भी 2 का साझा। अब इसका संरचनात्मक सूत्र हम कैसे बनाएं? पहले सबसे पहले जिसकी संख्या कम होती परमाणु की उसको सेंटर में लिखते हैं। सल्फर की संख्या कम है, इसको सेंटर में लिखेंगे सल्फर। अब एक ऑक्सीजन परमाणु इधर और एक ऑक्सीजन परमाणु इधर, ये एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। अब 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। भाई देखिए सल्फर केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता, तो एक इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। ये 2 का कर सकता है, एक इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। हाइड्रोजन 1 का करता है तो 1 हो गया। लेकिन अब बचे 2 ऑक्सीजन परमाणु। अब ये सल्फर और तो साझा नहीं करेगा। हाँ, इसके पास बाह्य कक्षा में भाई 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 6 थे, 6 में से 2 गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ये रहे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट जब संरचनात्मक सूत्र बन जाता है तो लेविस स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाता है। अब देखिए कैसे इसकी लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर सेंटर में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और यहां ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इस तरीके से कैसे इसकी लेविस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमारे पास हाइड्रोजन का सिग्नल मान लेते हैं ये, और ऑक्सीजन का मान लेते हैं ये, और भाई सल्फर का मान लेते हैं पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का, ऐसा ही बॉन्ड इधर है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में देखिए ये बॉन्ड हमारे पास इधर, ये बॉन्ड इधर है, तो इन दोनों के सिग्नल यूज करेंगे। यहां सल्फर का, ये ऑक्सीजन का, ये सल्फर का, ये ऑक्सीजन का, साझे का काम पूरा हो गया। अब इस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसके जो लेता है उसके अष्टक में लिखे जाते, उसके ऑक्ट में लिखे जाते। अब नेक्स्ट नियम, जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं उनको उनके क्लास में डाल देते हैं। भाई यहां तो लिए हैं, दिए तो नहीं, साझा तो नहीं किया, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हम इसकी क्रॉस निशान है। चलिए ऑक्सीजन का क्रॉस निशान है, सल्फर का ये निशान है, ये रहे। अब देखिए अब शेष बचे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, ये 6 के 6, 3 और 3 6, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें भी ऑक्सीजन के 1 2 और ये 3 4, 1 2 और 3 4। इस तरीके से स्टूडेंट हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए मैं ऑर्गेनिक का बता देता हूं आपको एक एग्जांपल। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3COOH। सबसे पहले इसका संरचनात्मक सूत्र C यहां लिखेंगे, फिर एक C यहां आएगा, फिर ये O आएगा, फिर ये H आएगा, और यहां डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H,
H और ये H, इस तरीके से। अब देखिए हम कैसे इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। C और ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं सबसे पहले कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके लिए हमने लिया है पॉइंट, डॉट, इसके लिए क्रॉस और इसके लिए पॉइंट। देखिए सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सबसे पहले हमने लिया ये हाइड्रोजन का ये और ऑक्सीजन का क्रॉस निशान। अब देखिए नेक्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन है, ये है, इसके लिए ये साझा 1 इलेक्ट्रॉन का किया गया है, ये क्रॉस। यहां साझा 2 का किया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे कार्बन के और ऑक्सीजन के। अब यहां एक साझा किया है तो यहां पर ये डॉट और ये डॉट कार्बन कार्बन के बीच। यहां एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो डॉट क्रॉस डॉट हमारे पास है, ये ऐसे ही यहां पर ये होते हुए इसी के सिग्न हम लिखते हैं स्टूडेंट, ये इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से जो हमारे बॉन्ड है, बॉन्ड सिस्टम होगा। लेकिन अब शेष बचे इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं भाई? कार्बन के कितने हैं इधर? 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 और ये 4 पूरे हो गए। अब इसकी क्लास में बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 1 और ये 2 और ये 3। यहां कितने बचे हैं? 2 साझा किया है तो 4 बचे, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, 1-2 संरचना और बना देता हूं। जैसे हमारे पास है H3PO4, देखिए PO, ये O और फिर ये O, और हमारे पास ये H और ये O और ये H, फिर H और ये H। अब देखिए बात करते हैं फास्फोरस की। 15 इसका है तो 285, ये साझा कितने का कर सकता है? 3 का। तो 1 का साझा इसके साथ, 1 का साझा इसके साथ, भाई 3 का साझा कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, तो ये इस तरीके से बॉन्ड। अब बात करते हैं इसकी लेविस स्ट्रक्चर की। लेविस स्ट्रक्चर के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास है ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, और ये ऑक्सीजन। इनके सिग्न ले लेते हैं भाई। ऑक्सीजन का सिग्न क्या लिया हमने? क्रॉस। P का लिया हमने डॉट, और H का लिया हमने ये पॉइंट। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन का क्रॉस, ऐसे ही ऑक्सीजन का क्रॉस और ये डॉट, क्रॉस और ये डॉट। और तो नहीं है ना हाइड्रोजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड। अब बात करते हैं फास्फोरस के लिए। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा, ये एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहां साझा नहीं हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन दिए गए तो इसकी क्लास में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अब लास्ट नियम है कि जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इसको दिया है, तो 4 बच गए, 6 में से 2 गए, 4। ऐसे इधर 4, ऐसे ही यहां 4 शेष बचे। लेकिन यहां लिए गए थे तो इसमें 6 के 6 शो करने पड़ेंगे। ये तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हाउ टू फॉर्म ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का संरचनात्मक सूत्र हम कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। संरचनात्मक सूत्र के साथ साथ जो है लेविस फार्मूला भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको इसमें इसके कि लेविस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, उसके नियम में आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहला नियम है हमारे पास कि सबसे पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं।
सबसे पहले संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि HNO3 और ये H2SO4। सबसे पहले हम इसका संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे। देखिए हमारे पास, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जिसका नंबर कम होता है ये नाइट्रोजन को सेंटर में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर ये संरचनात्मक सूत्र सीखा है मैंने। पहले डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके से संरचनात्मक सूत्र बन रहा है। सबसे पहले हम संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे सल्फर के लिए OH और ऐसे OH और ये ऑक्सीजन 2 इस तरीके से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है सल्फर, जो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला नियम जो हमारे पास है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड नियम की जो हम बात करेंगे, सेकंड नियम हमारे पास है नियम नंबर 2। कंपाउंड में उपस्थित सभी कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम को सिग्न देते हैं, चिन्ह देते हैं, कोई सिग्न देते हैं। मान लीजिए किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम है या हाइड्रोजन एटम है या सल्फर एटम है या कोई भी एटम हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या, देखिए इसको मैं ये पूरा पॉइंट और इसके लिए ये क्रॉस का निशान देते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम को हम सिग्न देते हैं, इस तरह के चिन्ह दे देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। नियम नंबर 3, यदि किन्हीं दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित है और एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड उपस्थित है और उनके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉनों के सिग्न लिखते हैं। भाई हमारे पास यदि जैसे कि हमारे पास A और यहां ये B इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से हम यहां ये B लिखते हुए यहां भाई A का सिग्न हमारे पास ये है और B का सिग्न ये है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें यानी कि सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो इस तरीके से हम लिखते हैं। दूसरी बात करें, यदि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित हो प्रेजेंस हो, तो उनके बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझा दिखाते हैं। कैसे? भाई मान लीजिए हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल, इसके बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, ऐसे
दोनों परमाणुओं को लिखते हैं, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन। देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड में भाई इसका सिग्नल मैंने माना ए का ये और बी का ये, तो इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड है स्टूडेंट तो 4 इलेक्ट्रॉन का हमें प्रदर्शन करना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन करना होता है। और यदि परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा दिखाते हैं। भाई देखिए मान लीजिए सपोज कर हमारे पास ए बी ये है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो स्टूडेंट ए और यहां बी लिखेंगे, तो इनके लिए जैसे कि हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा दिखाते हैं ऐसे, इस तरीके से। अब देखिए अगर हम बात करें, यदि किसी बात कर ले नेक्स्ट नियम की, नेक्स्ट नियम की बात करेंगे, नियम नंबर 7 की बात करते हैं। यदि कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वे इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु के अष्टक में शो किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। भाई देखिए मैं बताऊं आपको, इस तरीके से यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ए और बी और यहां इस तरह का निशान, यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये है, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो फुल एरो का निशान दिया जाता है। इसमें होता क्या, जैसे कि हमारे पास ये ए बी है तो इसने ए ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो स्टूडेंट ये सपोज करें कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये थे 3 3 6 और 1 के 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके क्लास में ये शो किया जाएगा न कि साझे में। अगर भाई 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इस तरीके से हम लिखते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें यहां पर हम क्रॉस के निशान लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके अष्टक में शो करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यहां ये स्ट्रक्चर जो लेविस स्ट्रक्चर है बनाते हैं। और बात करें अगले नियम की, जो मैं बात करता हूं, अगला नियम हमारे पास है किसी परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं उनको उनके बाह्य कोश में शो किया जाता है, शो किया जाता है। ये जैसे मैं एक छोटे से मॉलिक्यूल की बात करूंगा, ये H2O मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसका संरचनात्मक सूत्र हमारे पास ये होता है। अब इसका लेविस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो लेविस स्ट्रक्चर में जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये तो कैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हम करेंगे। भाई इसके लिए मैंने क्रॉस मान लिया, O के लिए क्रॉस मान लिया और H के लिए मैंने ये पॉइंट मान लिया। तो मैंने बताया था क्रॉस और ये क्रॉस और इस तरीके से साझे के इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं, 6 8 1s2 2s2 p4। भाई 2 इलेक्ट्रॉन साझे में चले गए, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन साझे में चले गए, तो शेष कितने बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां आपको शो करने होंगे स्टूडेंट। तो ये रहे रूल्स ऑफ द
हाउ टू फॉर्म लेविस स्ट्रक्चर। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल की बात करूंगा कि कैसे हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने HNO3 का जिक्र किया था इसमें, तो HNO3 का जिक्र किया था, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं प्लस NO3 माइनस। अब इसके लिए हम जो है ये जो एसिडिक रेडिकल है इसमें, ये हमारे पास यहाँ संरचनात्मक सूत्र बना रहे हैं। भाई देखिए, इससे पहली वीडियो में देख सकते हैं कि संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा आपको। सबसे पहले स्टूडेंट जितने परमाणु होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं, 7, 8 और 1, 2, 5, 2, 6 और 1। देखो, मैंने एक चीज और बताई थी स्टूडेंट की, कोई भी परमाणु हो कि यदि बाह्य कक्षा में हाइड्रोजन को छोड़कर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यदि 4, 5, 6, 7 होती है तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो ये दोनों परमाणु साझे में इलेक्ट्रॉन करेंगे। कैसे? अब कितने कमी है? 8। देखिए स्टूडेंट, ये भी फोकस करना कि इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में प्रत्येक परमाणु की। तो भैया ये साझा करेगा, ये भी साझा करेगा। कितने का साझा करेगा? ये 3 का करेगा, ये 3 का करता है, 2 का करता है। देखिए यहां ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन, और ये यहां पर ऑक्सीजन और ये H। देखिए इसमें ये सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो 8 पूरे हो गए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, इसके 8 पूरे हो गए, 2 इधर कर लिया, 1 इधर कर लिया। और इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये साझा नहीं कर सकता तो 1 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इसको डोनेट करेगा। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर बनानी आसान हो गई है। कैसे? अब मैं बताऊंगा आपको कि भाई सबसे पहले हाइड्रोजन को मान लेते हैं, ये इसका पॉइंट है, ऑक्सीजन के लिए पॉइंट ये है, और भाई नाइट्रोजन के लिए क्रॉस का निशान। अब देखिए, अब ये परमाणु हम ज्यों के त्यों लिख लेते हैं, यहां नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों, इनके बीच में देखते हैं डबल इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो मैंने नियम में बताया साझे की बात करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे पास, इनके सिग्न ये रहे, तो यहां जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे इनके बीच में। अब देखते हैं यहां 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो ये एक केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 1 नाइट्रोजन का लिख लेते हैं। अब बात करते हैं इधर हाइड्रोजन की, सिंगल बॉन्ड है, सिग्न हाइड्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं इस बॉन्ड की, ये जो तीर का निशान दिया गया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किए, मैंने बताया कि वो उसी की आउटर मोस्ट शेल में लिखे जाएंगे। अब अगला नियम, जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी कक्षाओं में लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किए हैं, तो इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 2 इधर साझा कर लिया, 2 का शेष कितने बचे? 4। 1, 2, 3 और ये 4। अब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, 1 इधर और 1 इधर, भाई 2 शेष बचे इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 गए 4, ये। अब इसके बाद हमारे पास इसने डोनेट किए थे, अब इसके 2 और 2 4 1 5 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा नाइट्रोजन के पास, लेकिन इसके पास तो अपने 6 के 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और मॉलिक्यूल की। देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल है H2SO4। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते, H है
सल्फर है, ऑक्सीजन है 1, 16 और 8, 1, 2, 8, 6 और 2, 6। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हम दोनों जो परमाणु है ये भी कितने का साझा करेगा, 2 का, ये भी 2 का साझा। अब इसका संरचनात्मक सूत्र हम कैसे बनाए, पहले सबसे पहले जिसकी संख्या कम होती परमाणु की उसको सेंटर में लिखते हैं। सल्फर की संख्या कम है, इसको सेंटर में लिखेंगे सल्फर। अब एक ऑक्सीजन परमाणु इधर और एक ऑक्सीजन परमाणु इधर, ये एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। अब 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। भाई देखिए सल्फर केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता, तो एक इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। ये 2 का कर सकता है, एक इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। हाइड्रोजन 1 का करता है तो 1 हो गया। लेकिन अब बचे 2 ऑक्सीजन परमाणु। अब ये सल्फर और तो साझा नहीं करेगा। हाँ, इसके पास बाह्य कक्षा में भाई 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 6 थे, 6 में से 2 गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ये रहे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द परमाणु। देखिए स्टूडेंट, जब संरचनात्मक सूत्र बन जाता है तो लेविस स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाता है। अब देखिए कैसे इसकी लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर सेंटर में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और यहां ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस तरीके से कैसे इसकी लेविस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमारे पास हाइड्रोजन का सिग्नल मान लेते हैं हम ये, और ऑक्सीजन का मान लेते हैं ये, और भाई सल्फर का मान लेते हैं पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का, ऐसा ही बॉन्ड इधर है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में देखिए ये बॉन्ड हमारे पास इधर, ये बॉन्ड इधर है, तो इन दोनों के सिग्नल यूज करेंगे। यहां सल्फर का, ये ऑक्सीजन का, ये सल्फर का, ये ऑक्सीजन का, साझे का काम पूरा हो गया। अब इस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसके जो लेता है उसके अष्टक में लिखे जाते, उसके ऑक्ट में लिखे जाते। अब नेक्स्ट नियम, जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं उनको उनके क्लास में डाल देते हैं। भाई यहां तो लिए हैं, दिए तो नहीं, साझा तो नहीं किया, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हम इसकी क्रॉस निशान है। चलिए ऑक्सीजन का क्रॉस निशान है, सल्फर का ये निशान है, ये रहे। अब देखिए, अब शेष बचे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, ये 6 के 6, 3 और 3 6, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें भी ऑक्सीजन के 1 2 और ये 3 4, 1 2 और 3 4। इस तरीके से स्टूडेंट हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए मैं ऑर्गेनिक का बता देता हूं आपको एक एग्जांपल। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3COOH। सबसे पहले इसका संरचनात्मक सूत्र C यहां लिखेंगे, फिर एक C यहां आएगा, फिर ये O आएगा, फिर ये H आएगा, और यहां डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और ये H, इस तरीके से। अब देखिए हम कैसे इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। C और ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं सबसे पहले कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके लिए हमने लिया है पॉइंट, डॉट, इसके लिए क्रॉस और इसके लिए पॉइंट। देखिए सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सबसे पहले हमने लिया ये हाइड्रोजन का ये और ऑक्सीजन का क्रॉस निशान। अब देखिए नेक्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन है, ये है, इसके लिए ये साझा 1 इलेक्ट्रॉन का किया गया है, ये क्रॉस। यहां साझा 2 का किया गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे कार्बन के और ऑक्सीजन के।
अब यहां एक साझा किया है तो यहां पर ये डॉट और ये डॉट कार्बन कार्बन के बीच, यहां एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो डॉट क्रॉस डॉट हमारे पास है ये, ऐसे यहां पर ये होते हुए इसी के सिग्न हम लिखते हैं स्टूडेंट, ये इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से जो हमारे बॉन्ड है बॉन्ड सिस्टम होगा। लेकिन अब शेष बचे इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं भाई? कार्बन के कितने हैं इधर? 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 और ये 4 पूरे हो गए। अब इसकी क्लास में बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 1 और ये 2 और ये 3। यहां कितने बचे हैं? 2 साझा किया है तो 4 बचे, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक दो संरचना और बना देता हूं। जैसे हमारे पास है H3PO4, देखिए PO, ये O और फिर ये O, और हमारे पास ये H और ये O और ये H, फिर H और ये H। अब देखिए बात करते हैं फास्फोरस की। 15 इसका है तो 285, ये साझा कितने का कर सकता है? 3 का। तो एक का साझा इसके साथ, एक का साझा इसके साथ, भाई 3 का साझा कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, तो ये इस तरीके से बॉन्ड। अब बात करते हैं इसकी लेविस स्ट्रक्चर की। लेविस स्ट्रक्चर के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास है ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, और ये ऑक्सीजन। इनके सिग्न ले लेते हैं भाई। ऑक्सीजन का सिग्न क्या लिया हमने? क्रॉस, P का लिया हमने डॉट, और H का लिया हमने ये पॉइंट। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन का क्रॉस, ऐसी ऑक्सीजन का क्रॉस और ये डॉट, क्रॉस और ये डॉट, और तो नहीं है ना हाइड्रोजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड। अब बात करते हैं फास्फोरस के लिए। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, ये एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहां साझा नहीं हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन दिए गए तो इसकी क्लास में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अब लास्ट नियम है कि जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इसको दिया है, तो 4 बच गए, 6 में से 2 गए, 4। ऐसे इधर 4, ऐसे यहां 4 शेष बचे। लेकिन यहां लिए गए थे तो इसमें 6 के 6 शो करने पड़ेंगे। ये तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं।